नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक सुनहरा अवसर है, हम सब साधकों का आपस में जुड़ने के लिए और यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो यदि किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ प्रश्न पहले से आए हुए हैं, उन पे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न तो काफी साधकों ने यहाँ पे पहले ही बहुत सुंदर उत्तर दे दिए हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जोड़े जाने की आवश्यकता है। अगर कोई चाहता है तो ऊपर पढ़ भी सकते हैं कि प्रश्न ये है कि जब मेरी स्वाभाविक रूप से मृत्यु होगी तो क्या इस अहम से जो बार बार दुखी होता रहता है, क्या उससे मुक्ति मिलेगी? क्या इस दर्द का अंत होगा? तो दो इसमें भाग है। पहले भाग में पूछा गया है कि क्या मृत्यु होने से जो अहम जो है वो बार बार दुखी हो रहा है, उससे मुक्ति मिल जाएगी? तो अच्छे उत्तर लिखे थे सबने ऊपर, जिसमें शिवम ने और जय ने, आदित्य ने, सबका यही निष्कर्ष निकलता है कि जो अहम है वो स्वयं एक मिथ्या है, और जो दुखी हो रहा है वो एक तादात्म्य के कारण है कि अपने आप को कुछ समझ लिया है, कुछ मान लिया है, तभी तो वो दुखी हो रहा है। नहीं तो दुख और सुख दोनों के दोनों सत्य नहीं है, असत्य है या विसत्य है, ये कह सकते हैं। व्यवहारिक रूप से आपको महसूस होगा कि कुछ सुख है और कुछ दुख है, परंतु उसको थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे तो देख पाएंगे कि ना तो वहां पे कोई सुख है, जो वस्तु सुखदायक है वही दुख देने लगती है, और जो दुख है कभी कभी वो सुख में परिवर्तित होने लगता है। तो यदि सुख नहीं है तो दुख का भी अनुभव नहीं हो सकता, असंभव है। और अगर सुख नहीं है तो दुख का अनुभव नहीं हो सकता। मतलब दोनों एक दूसरे पे निर्भर है, सापेक्षिक है दोनों। जैसे सर्दी नहीं है तो गर्मी का अनुभव नहीं कर सकते, और गर्मी नहीं है तो सर्दी क्या है ये नहीं बता पाएंगे। तो जो दुखी होता है वही मिथ्या है, पहले उसे ढूंढिए। अगर वो मिल गया तो आपका निष्कर्ष निकल जाएगा, फिर आपको मृत्यु तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो कभी कहीं चिपकता है, कहीं कहीं कभी कहीं और चिपक जाता है। तो जिसका कोई अपना है ही नहीं, एक जगह पे वो ठहर नहीं सकता, तो उसको आप सत्य कैसे कह सकते हैं? जो हर क्षण बदलता है, हर क्षण नहीं, बार बार बदलता रहता है। कभी शरीर को मैं कह देता है, कभी मन को, कभी भावनाओं को, कभी बुद्धि को, कभी जो संबंध है, कभी जो उपाधि है, जो पद है, उस पे चिपक जाता है। तो हम ही मिथ्या है। तो जो दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है वो भी मिथ्या ही रहेगा। और मृत्यु से उसका अंत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बाद अगर आपकी जागृत अवस्था में चेतना नहीं है तो मृत्यु के बाद साक्षी भाव या चेतना रहेगी, ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। और उस समय एक मूर्छा सी स्थिति रहती है, या अलग अलग लोकों में भ्रमण करके, और निचले लोक भी हो सकते हैं या ऊपरी लोक भी हो सकते हैं, फिर पुनः जन्म हो जाता है। उस जन्म का अर्थ होता है यहाँ पर कि जो कारण शरीर है उसमें जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो पूरा करने का साधन ढूंढता है। और उस साधन को वो मनुष्य शरीर से जोड़ लेता है, अगर वो इच्छाएं ऐसी हैं जो मनुष्य शरीर के माध्यम से ही पूरी की जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इच्छाएं आपकी अतृप्त है, पहले उनको पूरा कर लीजिए, अगर उसमें किसी की हानि नहीं है और कोई नुकसान नहीं है तो वो पूरा कीजिए। फिर उसके बाद जो तृप्ति है, उस तृप्ति से आप अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं, और अध्यात्म में बढ़ने से वो तृप्ति और दृढ़ होती जाएगी। तो जागृत अवस्था में साक्षी भाव चेतना बनी रहेगी, तभी मृत्यु के बाद कुछ अच्छा होने की संभावना है।
अब इसका कोई प्रमाण मांगेगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मृत है वो बोल नहीं पाएंगे, या उनसे संपर्क इतना आसान नहीं होता। और जो जागृत है वो अगर मृत्यु के बारे में कुछ कहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। परंतु मृत्यु है क्या, अगर आप वो भी देखें तब भी समझ में आएगा कि मृत्यु तो ये भूल जाना कि मैं ये शरीर हूँ या मन हूँ, वही तो मृत्यु है एक तरीके से। तो हर हर दिन निद्रा में, जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं, जब स्वप्न भी नहीं होते, तो वो भी तो एक तरह से मृत्यु के समान ही है, जहाँ पर आपको ये भी नहीं पता कि आप हैं। तो पर अच्छा, आज कुछ आवाज का, आज भी कनेक्शन का कुछ परेशानी है। अभी आ रही है आवाज शायद। अ, जी। अच्छा, वो बीच में शायद यहाँ पे आज कनेक्टिविटी का, कल भी कुछ परेशानी थी। तो मृत्यु का इंतजार मत कीजिए कि वो आएगी उसके बाद ही कुछ भला होने वाला है। जो भी भला है वो अभी इसी क्षण उपलब्ध है। अगर इस क्षण आप अपने स्वरूप को पहचान गए तो मृत्यु का इंतजार नहीं करना। और मृत्यु और जीवन तो हर क्षण साथ साथ है। अगर जीवन नहीं है तो मृत्यु का क्या। जन्म और मृत्यु भी एक एक ही के, एक दूसरे के पूरक है एक तरीके से। हम लोग जन्म का उत्सव मनाते हैं और मृत्यु का शोक मनाते हैं। पर इस पे भी थोड़ा गहराई से जांचेंगे तो क्या ये सत्य है? क्योंकि जन्म का अर्थ क्या है कि उसकी दुख वाली यात्रा जो है वो शुरू हो गई एक तरीके से। जो वो संस्कार थे वो कहीं ना कहीं दुख के रूप में और सुख के रूप में प्रकट जरूर होते हैं। पर ज्यादातर देखा गया है कि अधिकतर व्यक्ति जो है वो दुख ज्यादा महसूस करते हैं, या छोटी छोटी चीज को बढ़ा करके वो एक दुख के रूप में प्रकट ज्यादा रहता है। तो जन्म का अर्थ तो ये है कि आप दुख ही दुख भोग रहे हैं ज्यादातर व्यक्ति। और मृत्यु का अर्थ है कि आप जो ये बंधन था एक तरीके का, कि सीमित अनुभव जो हो रहे थे उनसे आप मुक्त हो गए, तो ये जो बोझ था उससे भी मुक्त हो गए। तो सब तरीके से आप इसको देखा जा सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक। पर ना तो ये सकारात्मक है ना ये नकारात्मक है। इसी क्षण आप अगर इस शरीर से भिन्न हो गए, इससे पृथक हो गए, इससे अलग हो गए थोड़ी देर के लिए, तो इसी क्षण वो आप मुक्ति का अनुभव करेंगे। उसके लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं होगी। आप चाहते क्यों है अहम? अहम और दुख से मुक्ति ही तो चाहते हैं। तो उसके मूल कारण पे जाइए और वहां पर उसको चोट करिए, तो समझ में आ जाएगा कि जो दुख है वही मिथ्या है, जो अहम है वही मिथ्या है। और इसी क्षण मुक्ति है, क्योंकि इस क्षण के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं है। तो इस क्षण चेतना में रहिए, और आगे का जो सफर है, जो यात्रा है, वो थोड़ी सुलभ हो जाएगी, सहज हो जाएगी। क्या इस दर्द का अंत होगा? देखिए, दर्द का अंत तो दवाई खा के भी हो जाता है। दर्द क्या है? जो भौतिक रूप से शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, उसका इलाज तो माया में ही मिलेगा। तो कोई रसायन है, कोई तत्व है, कोई जो दवाइयां भी हैं एलोपैथिक और अलग अलग, उनसे भी तो दर्द का अंत हो जाता है। तो दर्द तो आता रहेगा और जाता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को लगातार दर्द बना रहता है, या किसी को दर्द आता ही नहीं है। दोनों असंभव है। तो दर्द तो आएगा और जाएगा। पर उस दर्द को आप कितना सत्य मानते हैं, कितना उसको आप ये कहते हैं कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। तो जब ये कहेंगे कि मुझे दर्द हो रहा है, यानी कि आपने शरीर से एकात्म स्थापित कर लिया, शरीर को आपने सत्य मान लिया, और शरीर को सत्य मान के दर्द भी सत्य हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि जब दर्द है तो उसको उसको और बढ़ाने का प्रयास करना है, ऐसा भी नहीं है। परंतु जो भी माया में उपलब्ध साधन है उनसे उसका निवारण करना चाहिए, थोड़ा समय लेना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि दर्द हुआ क्यों। क्या वो मेरी मूर्खता के कारण है, जैसे कि ज्यादा खा लिया और पेट में दर्द होने लग गया, या फिर
ऐसा है कि कोई चोट लग गई और दर्द हो रहा है, तो अलग अलग तरह के दर्द होते हैं, तो उसका निवारण करना चाहिए जो उपयुक्त है उस समय। तो दर्द से मुक्ति नहीं होगी, परंतु जो दुख है वो आपके वैकल्पिक है कि आप दुखी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। तो ये जो आप है जो दुखी हो रहा है या सुखी हो रहा है, उसका ही नाश हो जाएगा, उसकी ही मिथ्या प्रकट हो जाएगी। तो जब उसकी मिथ्या प्रकट होगी तो सुंदर जीवन रहेगा। दूसरा प्रश्न है, चाहे ज्ञान हो या अज्ञान, अनुभव करता तो सदा ही अलिप्त, असंग और अक्रमण्य है। एक बुद्ध पुरुष के अपने स्वभाव का ज्ञान होने के उपरांत क्या चित्त या जीव या मनुष्य शरीर के व्यवहार में ज्ञानी के द्वारा कोई परिवर्तन या नियंत्रण या हस्तक्षेप संभव है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अनुभवकर्ता या साक्षी तो अलिप्त है, असंग है, मतलब उसको कुछ छू नहीं सकता, और अकर्मण्य है, वो करता भी नहीं है, कुछ कुछ नहीं करता, केवल एक दृष्टा मात्र है। तो जब ये पता चलता है कि मैं ही साक्षी हूँ या मैं ही दृष्टा हूँ, ये ज्ञान होने के बाद चित्त या जीव या मनुष्य शरीर वो एक ही चीज है कि व्यवहार में ज्ञानी के द्वारा कोई परिवर्तन या नियंत्रण या हस्तक्षेप संभव है। तो इसके दो उत्तर आ सकते हैं जो मुझे समझ में आता है। पहला कि नियंत्रण आने लगता है, नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आपने ही कहा कि ये जो चेतना है कि मैं ही साक्षी हूँ, तो वो तो कुछ करता ही नहीं, तो फिर वो नियंत्रण भी कैसे करेगा? तो वो नियंत्रण भी नहीं करता। परंतु नियंत्रण आता भी है, तो वो जो नियंत्रण आता है वो स्वाभाविक रूप से आता है कि आप कम से कम जब तक इस मनो शरीर में है या जो मनो शरीर है उसको बनाए रखने के लिए जो सही है, जो उपयोगी है, वो होने लगता है, और जो अनुपयोगी है, जो अनावश्यक है, वो हटने लगता है, छटने लगता है। अब ये पूरा का पूरा व्यक्तिनिष्ठ है कि किसी के लिए क्या उपयोगी है और किसी के लिए क्या उपयोगी है। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो सार्वभौमिक भी हैं, मतलब सबके लिए लाभदायक है, जैसे कि अहिंसा, और जैसे कि व्यर्थ की चिंता नहीं करना, जैसे कि स्वीकार भाव, जैसे कि समर्पण, प्रेम, आनंद। तो ये सारी चीजें तो अपने आप ही प्रकट होने लगेंगी, और जब वो स्थिति आएगी तो जिसको आप नियंत्रण कहते हैं, तो जब ये स्वरूप का ज्ञान होता है या आत्मज्ञान होता है, उस क्षण, उस समय आपको ये पता चल जाता है कि नियंत्रण करने वाला भी एक दृश्य है। जिसको ये लग रहा है कि ये नियंत्रण कर रहा है, वो भी एक दृश्य की तरह प्रकट होता है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी का एक महत्वपूर्ण बहुत एक बहुत फेमस जो ये वाक्य है कि दृष्टा ही दृश्य है। अब ऑब्जर्वर, उन्होंने दृष्टा और इसका शब्द को आप मत, दर्शक ही दृश्य है, अगर आप एक और शब्द का इजाद करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि दृष्टा तो दृश्य नहीं हो सकता, इसीलिए दर्शक ही दृश्य है। यानी कि ये जो भाव है, ये जो विचार है कि मैं देख रहा हूँ, वो एक दृश्य है, वो दृष्टा नहीं। इसमें थोड़ा भेद समझ लीजिए, दृष्टा, दर्शक और दृश्य। तो जब ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड कहा गया तो दर्शक ही दृश्य है, इस तरह से समझा जा सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूं, अगर आप ये मैं देख रहा हूं तो द्वैत पैदा हो गया, एक मैं और एक दृश्य। तो ये जो मैं है ये भी तो एक दृश्य है जो कि जाना जा रहा है। इस कारणवश ये कहा गया कि जो जाना जा रहा है वो भी एक दृश्य ही है, या जो ये मान रहा है कि मैं जान रहा हूं वो भी एक दृश्य है। तो जो इसके भी परे है उसको दृष्टा कहा गया। तो इस स्थिति से आप देखेंगे तो दोनों उत्तर हैं इसके। पहला उत्तर यह है कि कोई नियंत्रक नहीं है, क्योंकि नियंत्रक खुद एक दृश्य है।
दूसरा ये भी सत्य है कि नियंत्रण आने लगता है। वो कैसे आता है कि वो स्वाभाविक रूप से आता है। अगर आपको पता है कि ये कृत्य होने से इस मनोशरीर की हानि होगी, दूसरों की हानि होगी, तो वो छूटने लगते हैं। और जब एक इच्छा उत्पन्न होती है और जब वो कार्यान्वित होती है, मतलब उस पे कार्य होता है, क्रिया घटती है, उसके बीच में अंतराल आ जाता है, एक विराम आ जाता है, थोड़ा सा समय मिल जाता है। और वो समय बहुत होता है आपके लिए, ये जांचने के लिए कि जो आवश्यक है उसको टाला नहीं जा सकता और जो अनावश्यक है उसको टालने से कोई हानि नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको थोड़ा आप लोग मनन कीजिए, थोड़ा सा इसमें समय व्यतीत कीजिए कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी आप जीवन में महत्व देंगे वो बढ़ेगा, उसका विकास होगा। मुझे आशा है ये उत्तर आपको मिला होगा। वैभव ने एक प्रश्न पूछा है कि एक उलझन है, सारे शास्त्रों और सब गुरुओं ने यह बताया है कि भीतर देखो, ज्ञान मार्ग के तहत जो बाहर और भीतर है वह सब कुछ आत्मन है, तो फिर सभी ने सिर्फ भीतर देखने को क्यों बताया है? इस पर कृपया प्रकाश डालें। देखिए, ये फिर से सापेक्षिक है। जब किसी साधक को या किसी व्यक्ति को जो शुरुआत कर रहा है आध्यात्मिक मार्ग पे, उसको ये नहीं पता होता कि भीतर और बाहर एक है। जो आपने लिखा है कि ज्ञान मार्ग में भीतर और बाहर एक है, अगर किसी को ये पता है कि भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं है, तो फिर वो अंदर और बाहर कहीं भी देखे वो तो एक ही बात हो गई ना। आप कह रहे हैं कि जब आत्मन ही अंदर है और बाहर है, ये बात सही है, पर आत्मन जो है वो दृष्टा को कहा गया है, वो दृश्य नहीं है। तो द्वैत में आत्मन और माया में भेद है। ये कहना उचित है कि जो अस्तित्व है उसका तत्व आत्मन है या दृष्टा है, परंतु आत्मन ही अंदर और बाहर है, ये द्वैत के स्तर पे उतना उचित नहीं है, तर्क संगत नहीं। ये अस्तित्व के स्तर पे या द्वैत के स्तर पे तर्क संगत है कि अंदर और बाहर एक है, परंतु व्यवहारिकता के तौर पे आप देखेंगे तो आत्मा और माया जो है वो भिन्न प्रतीत होते हैं, कि एक दृष्टा है, एक दृश्य है, और वही हमारा सबका अनुभव है। तो जब शुरुआत होती है, जो उपयोगी है, जो लाभकारी है, वो ये है कि इंद्रियां जो बाहर की तरफ भागती हैं, जो बाहिर्मुखी हैं, उसको अंदर अंतर्मुखी किया जाए, यानी कि अपने स्वरूप की तरफ उसको केंद्रित किया जाए। तो जो भी उपयोगी है, जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी सुंदर है, जो भी जीवन के लिए लाभमय है, जो अच्छा है, वो सब आपके अंदर पहले से ही उपलब्ध है। जैसे प्रेम, आनंद, शांति, ये कहाँ से मिलेगी? ठीक है, आपको सुख मिल सकता है बाहर से, आपको कुछ, जैसे ही वो इच्छा पूरी हुई तो थोड़ी देर के लिए मन शांत हुआ। तो जिस इच्छा ने परेशान किया हुआ था, और उसके पूरी होने का अर्थ है कि उस समय मन शांत हो गया, और मन के शांत होने का अर्थ होता है कि वो अपने स्वरूप की तरफ केंद्रित हो गया। अब ये अंदर बाहर का भेद स्वरूप में भी आ जाएगा, पर स्वरूप की जब हम बात करेंगे तो ना उसमें अंदर है ना बाहर है। तो जो मन है वो विलीन सा हो गया, ये भी सब समझ सकते हैं। तो उस विलीनता में थोड़ी देर के लिए इच्छा रहित हो गया चित्त, और उस इच्छा विलीन चित्त में जो है आनंद या शांति और प्रेम की उपलब्धि है, प्राकट्य है। तो बाहर इच्छा पूर्ति नहीं होती है, इच्छा पूर्ति वही होती है जहां से वो प्रकट होती है। और ऐसा भी नहीं है कि सारी इच्छाएं पूरी होनी ही चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि सारी इच्छाएं पूरी, इच्छा पूरी होती है तो वो संतुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है? तो जब ये सब, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाया जाता है, चिंतन किया जाता है, और इस पे थोड़ा विचार किया जाता है कि कैसे, अब किसी से सुन के नहीं, अपने आप, अपने अपनी इच्छाओं को देख करके, फिर पता चलेगा कि जो अपनी इच्छा शब्द है यही गलत है।
मेरी इच्छा कुछ नहीं होती। इच्छा होती है और इच्छा आती है और इच्छा जाती है। तो सारी इच्छाएं जो है वो केवल देवी की इच्छा है, प्रकृति की इच्छा है, क्योंकि वो प्रकट है। जो प्रकट है उसी को तो आप इच्छा कहेंगे। जो अप्रकट है उसको तो इच्छा भी कहना गलत हो जाएगा। तो जो प्रकट है वही तो प्रकृति है, जो माया है। और उसको देखना और उसको ये मान लेना कि ये मेरी इच्छा है, वो थोड़ा सा अज्ञान है। और उस कारणवश बाकी के जो सारी कहानी है वो शुरू हो जाती है, दुख की। और सारी जो जीवन है, जो सारी भाग दौड़ है, वो शुरू हो जाती है। तो इसमें किसी को यदि कुछ कहना है, जोड़ना है। आज बहुत ये यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है लगता है। तो मैं कह रहा था कि जब अगर आप समझते हैं कि आनंद केवल आंख बंद करके ध्यान लगाते समय ही है, तो वो थोड़ा सा उसमें त्रुटि है, क्योंकि आनंद तो आपका स्वरूप, और वो स्वरूप ऐसा है जो कभी, उसका अर्थ ही होता है जो लिया नहीं जा सकता, जिसको आपसे हटाया नहीं जा सकता, जिसको दूर नहीं किया जा सकता, वो आनंद है। तो आनंद तो आपका स्वरूप है। बीच में शायद चली गई थी ध्वनि। तो ये केवल मान लेना कि आनंद कुछ करके प्राप्त होगा, चाहे वो ध्यान ही क्यों ना हो, तो वहां पर एक बंधन फिर भी बना रहेगा। जैसे ही आप ध्यान नहीं कर पाएंगे तो आनंद की कमी महसूस होगी, या वो जो सुखद अनुभव है उससे ही एक लगाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्ञान मार्ग में इसीलिए लगता है दूर से कि ये साक्षी भाव जो साधना है, ये तो कोई साधना हुई नहीं। तो वो साधना का अंत जो है उसको आप समझ लीजिए। जो ज्ञान का अंत है, साधना का अंत है, जो मार्ग का अंत है, जो अध्यात्म का अंत है, और जो आप है, वो स्वरूप तो कहीं जा नहीं रहा ना। उसी को तो साक्षी भाव कहा गया, कि जो जो भी दिखता है, जो भी दृश्य है, वो मिथ्या है। ये जब दिख जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जो जान रहा है इसको, वो हर क्षण प्रकट रहेगा। उसी को साक्षी भाव कहते हैं। तो उसमें जो रस है, फिर वो इस पे निर्भर नहीं करता कि आप आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं, या जो जगत के आसपास की गतिविधियां चल रही हैं उस पे केंद्रित है। क्योंकि जिस समय जो आवश्यक है वो करना चाहिए, और जब ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो कि आवश्यक हो, तो कुछ मत करें। आलस आलस भी एक तरह का विघ्न भी है और एक तरह का स्थिति भी है। क्योंकि ज्यादातर, या लगभग बहुत सारे व्यक्तियों को खाली बैठना नहीं आता। यानी कि किसी न किसी बात पे उनको व्यस्त रहना है। चाहे वो कोई, अगर उसको कर्म का नाम दे दिया जाता है कि मैं बहुत कर्तव्यनिष्ठ हूँ, कर्मनिष्ठ हूँ, और जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तो प्राप्त कैसे करूंगा, ये तो बेकार की बात है कि खाली बैठ। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि जब आवश्यक है तो कर्म ना करें, परंतु यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब आवश्यक नहीं है तब तो शांत बैठ जाए, और जब आवश्यक होगी तो पूरी लगन से उसमें व्यस्त रहें, उसमें उसमें अपना तन मन धन सब उसमें केंद्रित रखें। पर आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में जब आप अपने आप को खाली बिठा पाए, तो जब आप व्यस्त हैं तब भी आप खाली रहेंगे। क्योंकि वो जो एक स्वाद है अपने स्वरूप का, उसको स्वाद ही कहें क्योंकि शब्दों की सीमा है, या साक्षी भाव कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, फिर वो बनने लगती है। और वो तब भी बनी रहती है जब आप संसार में व्यस्त हैं कर्मों में। देखिए, बिना कर्म किए तो रह नहीं सकते। बेशक एक विचार भी आया, वो भी एक कर्म ही है। तो उस कर्म को क्या दिशा देनी है वो महत्वपूर्ण है, और उसको ऐसी दिशा दी जाए जिसमें दूसरों का भला हो। क्योंकि दूसरे भी तो आप ही हैं। अगर आप अपने सुख के लिए कर्म करते रहेंगे कि मुझे सुख मिले, तो इसका अर्थ है कि आप निर्भर है, आश्रित है किसी अन्य पे। और वो अन्य जो है या तो वस्तु हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, या कोई व्यक्ति हो सकता है।
तो वो एक पराश्रय हो गया, मतलब दूसरे पे आश्रय हो गया। और पराश्रय और परिश्रम से अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो अप्रयत्न होकर के और अनाश्रित होकर, मतलब बिना किसी आश्रय के ही अपने स्वरूप को जाना जा सकता है, जहां प्रयत्न छूट गया। तो जब प्रयत्न छूट गया अपने स्वरूप तक पहुंचने का, तो वो प्रयत्न भी छूट जाएगा कि ये काम किस तरह से करना है। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसीलिए मैं साझा कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जो पहले जिस कार्य को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और ऐसा लगता था कि पता नहीं वो सही से होगा कि नहीं होगा, और जिस समय वो हो रहा होता था तो वो याद नहीं रहता था जो उस क्षण आवश्यक है, क्योंकि मन जो है इधर उधर विचलित था। मन जो है उसके परिणाम पे केंद्रित था कि इसका फल कैसा होगा। कहीं जिस कार्य पे भी आप, ये अध्यात्म की बात नहीं कर रहे थे, ये जगत की बात हो रही थी, व्यवहारिकता की बात हो रही थी कि जिस कार्य को भी आप कर रहे हैं वो इतना पूर्णता से आप उसमें होते हैं कि कभी कभी थोड़ी देर के बाद कुछ क्षण तो मिलेंगे जब आप स्वयं में फिर से डूब जाइए, फिर कार्य में रत हो जाइए। पर आप देखेंगे कि बहुत समय मिलने लगेगा, और वो ऐसा समय मिलता है जब अनावश्यक छूटने से आपको अपने आप के लिए बहुत समय मिलने लगेगा, और वो अपने आप में जो समय होता है वो फिर कार्यरत होने से भी वो दूर नहीं जाता। तो अपने स्वरूप में जाने के लिए ना तो परिश्रम की आवश्यकता है, ना किसी आश्रय की आवश्यकता है, किसी सहारे की आवश्यकता है। तो उस स्वरूप को जानना मात्र है, फिर वो प्रकट होता है और हर क्षण प्रकट रहता है। वो ऐसा नहीं है कि उसको प्रयास करके, वह सदा से है, अज्ञान के कारण देख नहीं पाते, या ये कहें या कहें कि अनुभव में नहीं आता, अहम आड़े आ जाता है। हाँ, आपने सही लिखा है कि अहम के कारण वो जो आनंद है वो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं बाहर से है, पर वो आनंद नहीं होता, वो सुख होता है। और सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। तो आनंद जो है वो आपका स्वरूप है, और वो तभी जाना जाता है जब आप एक बार अपने स्वरूप को देख लें। देखने का अर्थ है कि उसमें आप स्थित हो जाएं थोड़ी देर के, उसी को निधि ध्यासन कहा गया। तो यही साधना है, अगर आप साधना कहना चाहें, श्रवण मनन और निधि ध्यासन। और इसी साधना से, ज्ञान मार्ग पे और कोई साधना है नहीं, चेतना में रहना या साक्षी भाव में रहना या श्रवण मनन निधि ध्यासन, यही संपूर्ण है। और इसको कम नहीं समझना चाहिए कि साक्षी भाव में रहना जो है वो एक छोटी सी बात है। वही सबसे सूक्ष्म साधना है एक तरीके से, क्योंकि वो जब अज्ञान का नाश होता है तब जाकर के आपको समझ में आता है कि साधना क्या है और साध्य क्या है, और जो साधना कर रहा है वो क्या है, और इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। जब तक ये नहीं पता तो साधना कैसे करेंगे। फिर तो ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि ये साधना करके कुछ हासिल करना है। आपको आप होने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? आपको ये जानने के लिए कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, इसके लिए किस इंद्रिय की आवश्यकता है? तो इसीलिए साधना का अंत हो जाता है, पर वो आखिरी स्थिति है। ये नहीं कहना चाहिए कि जो शुरू में, जिसको ये पूरी तरह से स्पष्टता अभी नहीं आई है कि मेरा स्वरूप ही आनंद है, या जो अभी भी बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं हैं, तो वो अगर ऊपर काफी विस्तार में चर्चा करी है, सब लोग उसको देख सकते हैं। और जो आपका व्यवहार है, जो आपकी वाणी है, जो मनोरंजन के साधन है, किस तरह के संबंध है, ये सब एक अ, मापक है। मतलब इनके द्वारा ये जाना जा सकता है कि किस कौन सी चित्त की परत ज्यादा सक्रिय है। तो पशु वृत्ति में आप केवल रक्षण भक्षण इन सब में ही व्यस्त रहते हैं।
भोग वृत्ति में कामना पूर्ति मुख्य होती है, उसी तरह के संबंध होंगे, वैसा ही व्यवहार होगा, वैसी ही वाणी चलेगी। जाति वृत्ति में देश और उदारता और इस तरह की वृत्तियां बढ़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। भाव वृत्ति में जो भावनाएं हैं उस पे केंद्र रहता है, वो ज्यादा सक्रिय होती है। और बौद्धिक वृत्ति जो है वो अ, व्यवहार जो है वो भी अलग तरह से होने लगता है, तो वो सहस्रार की स्थिति। तो आप वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि इतना संक्षेप में उसको कहना मुश्किल होगा। अब अशुद्धियों पे आते हैं। अशुद्धियों का अर्थ होता है जो विघ्न है, और वो विघ्न, ये भी पतंजलि योग सूत्र में बड़ी सुंदरता से इसका वर्णन है कि 9 तरह के विघ्न हैं। पहला है व्याधि, यानी कि रोग। वो शारीरिक रोग भी हो सकते हैं और मानसिक रोग भी हो सकते हैं, जो कि अध्यात्म में आगे बढ़ने में एक तरह से विघ्न है या अशुद्धि है। और जब तक अशुद्धि है तो दुख है, और वो आपको आगे अपने स्वरूप से जोड़ने में बाधा है एक तरीके से। तो अशुद्धि और बाधा और दुख एक ही तरह से आप जान सकते हैं उसको। तो सबसे पहले व्याधि आता है, यानी कि शारीरिक या मानसिक रोग। फिर स्थायन, यानी कि उदासीनता। आपको, तो ये हो गया संदेह, जो कि एक दोबारा से एक विघ्न है या अशुद्धि है। तो उसको मनन के द्वारा संदेह दूर किया जाता है। फिर है प्रमाद, यानी कि अध्यात्म की उपेक्षा करना। प्रमाद का अर्थ है कि, दूसरा अर्थ भी है कि एक तरह से आप लिप्त हैं सुख में, और जो साधन है उसी को पूरा करने में, उसी में आप डूबे हुए हैं। तो अध्यात्म में आपको कोई रुचि नहीं है, जबकि ना रोग है, ना उदासीनता है, ना संदेह है, परंतु फिर भी रुचि नहीं है, उलझ गए आप संसार में और इधर उधर की बातों में। तो वो हो गया प्रमाद। फिर है आलस्य। ये एक अलग विघ्न है कि आलस है, कि मुझे क्यों गुरु के पास जाना है, या क्यों कुछ जानना है, क्यों अपने मन को शांत करना है, ये एक आलस्य हो गया। फिर है अविरति, यानी कि अपने स्वार्थ, वो जो कल्पना है उसी में डूब जाते हैं कि यही सत्य है। तो ये भी एक विघ्न है, जिसको भ्रांति दर्शन कहा गया है, यानी कि भ्रम में रहना और भ्रम को ही सत्य मान लेना। फिर है अलब्ध भूमिकत्व, यानी कि जो एक बार उपलब्ध हो गया है वो छूट जाना, या उसको, उस स्थिति को बनाए नहीं रख पाना। ये ऐसा है कि आप कभी बहुत शांत हो चुके हैं, अपने स्वरूप में डूब चुके हैं, जान चुके हैं कि मेरा स्थिति सत्य क्या है और साक्षी भाव क्या है, गुरु से संबंध भी हो गया, पर बार बार वो छूट जाता है। बार बार आप दोबारा से उस तरफ खिंच जाते हैं जो सांसारिक है, जो सत्य नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है, उसमें आप बार बार आजकल यहाँ कुछ परेशानी चल रही है। तो ये थे हमारे आज के जो प्रश्न आए थे। किसी और को कुछ पूछना है या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हुआ हो? शायद आखिर में आवाज नहीं आई। तो अशुद्धियां जो है वो वही है जो आपको अपने स्वरूप तक जाने में बाधक हो, जो उसमें स्थित रहने में एक विघ्न पैदा करती है, और उसका जो प्रभाव है वो दुख है। तो इस तरीके से इसको समझिए। और ये 8-9 अशुद्धियां जो बताई हैं, ये पतंजलि योग सूत्र में ही है। इसके अलावा भी 2-3 है कि मन जो है वो शांत नहीं रह सकता, और दुख जो है वो प्रकट होने, आप में कोई अशुद्धि है ही नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि जब कोई अशुद्धि है ही नहीं, तो क्या शुद्ध किया जाए? तो जो आपका स्वरूप है वो तो पूर्णतः शुद्ध है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। पर जो व्यवहारिकता है
जो ये और मन जीव या मन और शरीर का जो एक यंत्र है, इसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। और इसको दूर करने के लिए योग मार्ग का उपयोग किया जा सकता है, या फिर जैसा गुरु के निर्देश है उसको उस पे चलने से अशुद्धियां दूर होती हैं। तो आप तो पूर्णतः शुद्ध हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। आपको कोई अशुद्धता आ ही नहीं सकती, कभी भी नहीं आई। और जिसमें अशुद्धि है वो अशुद्ध ही रहेगा, क्योंकि चित्त को आप कितना सुधारेंगे, संस्कारों को आप कितना सुधारेंगे। कैसे किया जा सकता है? जो पूर्ण है, जो शुद्ध है, जो आपका स्वरूप है, तो जो मैं है वो जब छूटता है तो जो है उसमें स्थापना हो जाती है। तो मैं से है की जो यात्रा है, मैंपन से हैपन की जो यात्रा है, वही बस छोटी सी यात्रा है। वो मैं इतना वृहद हो जाएगा कि उसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा, वो दिखेगा। तो वो यात्रा समाप्त होगी। फिर कोई प्रयास नहीं है, फिर कोई मेहनत नहीं है, फिर कोई भाग दौड़ नहीं है, फिर साधना भी नहीं है। इसीलिए इसको मार्गहीन मार्ग कहते हैं, कि इसका अंत है समर्पण में, इसका अंत है प्रेम में। और ये प्रेम समर्पण क्या शब्द है? प्रेम का भी अर्थ है कि जो भी प्रकट है वो मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। ये प्रेम की परिभाषा है। यहाँ पे आज कुछ परेशानी है लगता है सिग्नल की, तो ऐसा ही जैसे ही मुझे पता चलता है मैं उसको ऑन कर देता हूँ, पर बीच बीच में वो कट रहा है। तो इस तरह से जानिए कि आपका जो स्वरूप है वो पूर्ण है, सुंदर है। और जो शून्य है वही पूर्ण हो सकता है। तो शून्य ही पूर्ण है, और जो पूर्ण है वो आप है। यही साक्षी भाव है। किसी को कुछ कहना है या जोड़ना है या फिर पूछना है, जो आज हमने बात करी उस पे या किसी अन्य विषय पे, तो कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके कुछ व्यक्त कर सकते हैं। तो जो आज बात करी उसका मुझे लगता है ये वाला जो अशुद्धियों वाले जगह पे शायद आवाज चली गई थी, तो संक्षेप में बता देते हैं कि आप में कोई अशुद्धि नहीं है। आप अपना मूल्यांकन भी नहीं कर सकते। ये जो अशुद्धि है और मूल्यांकन की बात आती है, ये तब होती है जब आप ज्ञान को वैसे नहीं जान पा रहे हैं जैसा वो है। उसका कुछ अर्थ निकाला जा रहा है। जो इसमें कहा भी गया है कि भ्रांति दर्शन, मतलब एक कल्पना में जी रहे हैं कि जो जैसा है उसको वैसा अगर जान लेंगे तो अज्ञेयता आ ही जाएगी, तो शून्यता आ ही जाएगी। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि स्वरूप क्या है, तभी आप उसमें स्थित रह पाएंगे। तो आप क्या समझती हैं स्वरूप से? अगर वो स्पष्ट है, तब स्थिति कैसे करनी है ये कार्य किया जा सकता है, या ये जाना जा सकता है। सुना है, सुना है वो तो ठीक है, पर आपका अपना अनुभव और तर्क क्या कहता है स्वरूप के बारे में? किसी ने कह दिया कि आपका स्वरूप आत्मा है, इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो ये मान लिया क्या? सुनने से मानना तो फिर वो आपका नहीं हुआ ना, वो तो एक सुनी सुनाई बात होगी। चलो जो नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। जैसे कि जी नमस्ते। हाँ, आत्मज्ञान में जो गुरुदेव ने बोला है वो हमें मान्यता है कि उसमें कोई हम तर्क वितर्क नहीं कर, क्योंकि जब लोग हम मर जाते हैं तब जो चले जाते हैं शरीर छोड़ के, तो उसी को किसी ने नहीं देखा आज तक, जो चल के जा रहा है उड़ के जा रहा है। तो ऐसे तो ये तो मान्यता होना ही चाहिए जो हमारा जो शरीर है वो नहीं, ये हम मानते हैं, मन से मानते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। शरीर तो स्वर्ग जाते हैं, जो हमारा
हम बोलते मैं हूँ, मेरे को दर्द है, दुख है, सुख है, तो हम जान गए। पहले पता नहीं था, पहले तो हम मेरे शरीर को ही नहीं समझते थे, लेकिन बाद में सत्संग हो रहा है अलग अलग चैनल में, धीरे धीरे हमारा भी मन को 100% मान्यता आ गया कि हमारा जो स्वरूप है उसमें नहीं है, और आते जाते कोई नहीं देखा। इसको जो मन को भी, जो चंचल मन है, मन में बहुत कुछ जैसे हम लोग अ, घर का, परिवार का, खाना पीना, पैसा जमाना, अ, भविष्य के लिए सोचना, ये सब जो बेवकूफ़ी करते थे उसके बारे में भी बहुत हमारा लगन हो गया, क्योंकि वर्तमान को सोचना चाहिए, भविष्य को कौन देखा है, ऐसा भी हम सोचते हर जगह। इसी उलझन में रहते हैं कि वर्तमान जो है उसी को आनंद लेना चाहिए, भविष्य 10 मिनट बाद क्या होगा तो पता नहीं है, तो उसके बारे में उतना टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। तो घर का साधन हमें और ज़रूरी नहीं जैसे है ऐसे ठीक है, उसको भी बढ़ाना, चिंता करना, ये सब छूट गया है अभी। ये 10 कपड़ा है तो और 10 खरीदना, ये सब मन में था पहले, बहुत था। ये सबने खरीदा है, हम भी खरीदेंगे। जैसे गोल्ड का, जैसे पैसा जमाना है, ऐसे-ऐसे बहुत मन में, मतलब चारों तरफ से हमारा मन एकदम विचलित है। योगा से हमें मुक्ति लगा है, बहुत हल्का लगा है, जो होगा देखा जाएगा। काम करते रहेंगे, जैसे काम चल रहा है करते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे मन में बहुत ये आ गया है, अच्छा लग रहा है अभी, इतना टेंशन नहीं है। ठीक नमस्ते। है। हाँ जी, नमस्कार। मुझे आपकी आवाज़ पूरी तरह से सुनाई नहीं पड़ी, शायद यहीं पे कनेक्शन की परेशानी है। पर स्वरूप का अर्थ होता है कि अ, जिसको आपसे दूर नहीं किया जा सकता, जो आपका तत्व है वो स्वरूप है। तो जिसको आप कभी दूरी नहीं किया जा सकता, जो आपका तत्व है, अगर वही स्वरूप है, तो उसमें ज़्यादा कैसे रह सकते हैं आप, या कम कैसे रह सकते हैं? वो तो स्वरूप है। जैसे कि पानी का जो तत्व है, वो ऊपर से नीचे बहना है, या फिर आप कहिए वो ठंडक है, या अग्नि का तत्व जो है वो गर्मी प्रदान करना है। इसी तरह से जो प्रकाश है, सूर्य की जो किरणें हैं, उनका तत्व है प्रकाश, प्रकाशित करना सब कुछ। तो वो कैसे दूर होगा उससे? तो आप स्वरूप से तो दूर हो ही नहीं सकते, केवल ऑफ हो गया है, कोई सुनाई नहीं देता। ये नहीं है, तो इस तरह से आता आना जाना लगा रहेगा, परंतु स्वरूप में कभी। हाँ जी, आज कुछ परेशानी है, अगली बार इसको देखते हैं कैसे सुधारा जाए। आवाज आ रही है, जा रही है, परंतु जो स्वरूप को एक बार आपने जान लिया कि वो अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, और इस तरीके से जब वो प्रकट है, तो वो कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकता। आप ही तो स्वरूप है। स्वरूप का अर्थ ही होता है जो तत्व है वो स्वरूप। तो आग से जो गर्मी है उसकी दूर नहीं की जा सकती, आग ही गर्म है। वैसे ही जो आप है वो हमेशा ही शुद्ध है, पूर्ण है, और चैतन्य है, और आनंदमय है, और आपका कभी आना और जाना नहीं होता, प्रकट और अप्रकट नहीं होता। फिर से ऑफ हो गया है। थोड़ा और समय व्यतीत कीजिए इस ज्ञान के साथ। तो ज्ञान की स्थिति में आज का जो सत्संग है, इसमें कई बार शायद बीच बीच में आवाज कटी है, पर देखते हैं, उसको सही करने की प्रयास करेंगे अगली बार। राजीव ने एक संदेश भेजा है इस बारे में कि प्रश्न आता है कि कैसे अपने स्वरूप में स्थित रहे। स्वरूप तो हमेशा ही है, तो मनन करें और जाने की जहाँ पहले से है वहीं जाने के लिए उसी में रहने का जो विचार प्रश्न बनकर आ रहा है, ये प्रश्न किसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है,
कहाँ आ रहा है आदि, और उत्तर अर्थात स्वरूप स्वयं प्रकट होगा। ऐसे समझें कि जो प्रश्न रूपी बादल है वह स्वयं हटेगा और फिर स्वरूप ही रह जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अलग अलग प्रक्रिया है ऐसे सत्संग में, उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो आप सभी का आज सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और आप सबको शुभकामनाएं, आशीष की जो लक्ष्य है आपका, जो जिस चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ आप स्थित होना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो आपको मिले। और इसी शुभ इच्छा के साथ आज हम यहाँ सत्संग समाप्त करते हैं। नमस्कार।